हमारे साथ जुड़ने के लिए रुपेश। तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरह की सर्पदंश की घटनाएं अगर आपके भी आसपास घटती है तो आप सीधे अस्पताल तक जाएं, ना कि अंधविश्वास के इन लफड़ों में पड़े। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अचानक तबियत ही बिगड़ गई। सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें आनन फानन में एम्बुलेंस से रांची के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी मिलते ही सीएम हेमंत सोरेन ने भी शिक्षा मंत्री से जाकर पारस अस्पताल में मुलाकात की और उनका हालचाल जाना है। दरअसल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। डॉक्टरों की टीम ने उन्हें निगरानी में रखा है। और इस वक्त हमारी रांची संवाददाता कोमल बहल अस्पताल परिसर के बाहर ही मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। कोमल, अब क्या कुछ अपडेट है? उनकी तबीयत में सुधार हुआ है? देखिए, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जमुआ विधायक केदार जी, हम इनसे बात कर रहे हैं। स्थिति क्या है अभी? देखिए, हम लोग तो आए थे, अपने क्षेत्र का भी मरीज था, उनको देखने के लिए, लेकिन माननीय मंत्री जी भी हैं इमरजेंसी में। मंत्री जी की कैसी स्थिति है अभी? बातचीत हुई? नहीं, बातचीत नहीं हो पाई। क्या तो डॉक्टर से बात हुई क्या? कुछ अब बोले कि अभी ठीक है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है जी। आपने देखा मंत्री जी? मंत्री जी देखे, ठीक है, आईसीयू में है। मैंने आपसे कोई बातचीत नहीं। मंत्री जी स्वस्थ दिख रहे थे? स्वस्थ दिख रहे हैं, ऑक्सीजन लगा हुआ है। और झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई। शुरुआत में ही हंगामे की वजह से कार्यवाही पहले 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी और इसके बाद जब फिर से कार्यवाही शुरू हुई तो बीजेपी विधायकों की नारेबाजी जारी रही। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने सरकार पर सूखे की स्थिति की अनदेखी का आरोप लगाया और वेल में आकर नारेबाजी करते रहे। हालांकि नारेबाजी के बीच ही वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 3436 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया, लेकिन हंगामा जारी रहने की वजह से कार्यवाही फिर से दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। डॉक्टर लंबोदर महतो। और देखिए, इसी बीच कोलकाता से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोलकाता पुलिस ने उन्हें एक मॉल से गिरफ्तार किया। उनके पास से कैश, पैसे भी बरामद किए गए हैं। कोलकाता पुलिस के मुताबिक पीआईएल वापस लेने के लिए वे 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे थे, जिसमें से 50 लाख रुपए उन्हें दे भी दिए गए थे। और इधर मिली जानकारी के अनुसार वे केस के सिलसिले में कोलकाता गए थे और इसी वजह से कोलकाता के एक मॉल में ही उनकी गिरफ्तारी की गई। बता दें कि करीब 60 से भी ज्यादा पीआईएल अधिवक्ता के द्वारा दायर की गई है और इसी को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी उनकी हुई है। कोलकाता मॉल से इनकी गिरफ्तारी की गई। 1 करोड़ का डिमांड था, 50 लाख रुपए मिल भी चुके थे और इसी को लेकर जब ये सूचना पुलिस को मिली कि वो इस वक्त कोलकाता में है तो मॉल से ही उनकी गिरफ्तारी की गई है। 50 लाख रुपया के साथ रांची का एक लॉयर अरेस्ट हुआ है कोलकाता में। कोलकाता पुलिस उसको अरेस्ट किए है। उसका नाम है राजीव कुमार। कोलकाता पुलिस का कहना है जो ये राजीव कुमार नाम का जो लॉयर है, इन्होंने कोलकाता का एक बिजनेसमैन को बोला है जो उन्होंने पीआईएल किए हैं उसी बिजनेसमैन के अगेंस्ट में, और उसको विथड्रॉ करने के लिए 4 करोड़ रुपया लगेगा। फिर नेगोशिएशन करके 1 करोड़ रुपया तक उन्होंने राजी हुआ है। जो 1 करोड़ रुपया मिलने से वो पीआईएल उन्होंने विथड्रॉ करेंगे। फिर कोलकाता पुलिस का कहना है जो रविवार जब ये लॉयर राजीव कुमार कोलकाता में आए, हेयर स्ट्रीट के एक शॉपिंग मॉल के सामने जब ये 50 लाख रुपया लेने के लिए गए, तब भी कोलकाता पुलिस ने इसको अरेस्ट किए हैं और मानना है जो ऐसे बहुत सारा लोगों के इन्होंने फ्रॉड किए हैं, इसीलिए राजीव कुमार को गिरफ्तार किए हैं कोलकाता पुलिस ने। कैमरा पर्सन अर्चन के साथ अर्पिता हाजरा, न्यूज़ 18 कोलकाता। और चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर कौन है अधिवक्ता राजीव कुमार। दरअसल पीआईएल को लेकर अधिवक्ता राजीव कुमार की खास पहचान है। सीएम हेमंत के खिलाफ उन्होंने कई बार जनहित याचिका दायर की है। माइनिंग लीज की बात कर ली, शेल कंपनी में निवेश मामले की बात कर ली, ये तमाम ऐसे मामले हैं जिसको याचिकाकर्ता ये वकील ही हैं। अगर हम पूजा सिंघल की बात कर ली तो पूजा सिंघल से जुड़ा मनरेगा घोटाले के भी पैरवीकार
ये अधिवक्ता ही हैं, यानी कि राजीव कुमार ही हैं, और 100 से अधिक जनहित याचिका यानी कि पीआईएल इनकी तरफ से दायर की जा चुकी है। 60 से अधिक जनहित याचिका हाईकोर्ट में लंबित है और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा मामले में ये सुर्खियों में आए थे। साथ ही साथ 10 जून की रांची हिंसा मामले में जनहित याचिका के वकील यही हैं और हाईकोर्ट ने इनसे रिपोर्ट की तलब की है। एनआईए की सीलबंद रिपोर्ट की तलब हाईकोर्ट की तरफ से राजीव कुमार से की गई है। यानी कि राजीव कुमार कौन है, इसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी कि किस प्रकार इन्होंने 60 से भी ज्यादा पीआईएल दायर की है। मुख्यमंत्री के तमाम जो बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर के इनकी तरफ से पीआईएल दायर की गई है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोलकाता पुलिस की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को गिरफ्तार किए जाने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं का विरोध शुरू हो गया है। एडवोकेट एसोसिएशन की बैठक के बाद सभी अधिवक्ताओं ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। अधिवक्ताओं की मांग है कि जब तक राजीव कुमार को उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक वो किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया में शामिल ही नहीं होंगे। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार सभी अधिवक्ता जो हैं वो गुस्से में, आक्रोश में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी की गई हो। उन्हें प्रायर नोटिस भेजा जाना चाहिए था, पहले उन्हें नोटिस दी जानी चाहिए थी और इसी मसले को लेकर ये अधिवक्ता इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से हमारे एक अधिवक्ता सदस्य को जिस प्रकार से कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। इसी को लेकर आज एडवोकेट एसोसिएशन की आपातकाल बैठक हुई, जनरल बॉडी मीटिंग, और उसमें निर्णय लिया गया कि हम लोग तब तक सभी कोर्ट का कार्य बहिष्कार रखेंगे। और देखिए, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि कैश के साथ पकड़े गए विधायकों के मामले में कांग्रेस को सब कुछ क्लियर करना चाहिए, लेकिन उनके पास से भारी मात्रा में पैसे मिलने पर कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब ये पैसे कहां से आए, कैसे आए, क्यों आए, ये सारा विषय जो लोग देख रहे हैं वही बेहतर बता पाएंगे, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन पैसा उन लोगों से बरामद हुई। अब विधायकों से इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी राशि प्राप्त मैंने मिलना, ये अपने आप में क्वेश्चन तो जरूर है। तो ये लोग कलकत्ता क्यों गए थे? कलकत्ता में ये लोग क्या कर रहे थे? अब कांग्रेस के लोगों को अपने विधायकों से ये पूछना चाहिए कौन सा तफरी कर रहे थे, बजाय इसके वो हमारे ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और देखिए, झारखंड अवैध माइनिंग मामले से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। अवैध खनन से जुड़े पतरू सिंह से ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। रांची जोनल दफ्तर में यह पूछताछ जारी है। पतरू सिंह से ईडी के कई सवाल हैं। साहिबगंज में पतरू सिंह का अवैध खनन का मामला सामने आया और कई दस्तावेजों के साथ आज एक पूछताछ जारी है और शामिल होने के लिए कई दस्तावेज भी भेजे गए हैं। पतरू सिंह को समन भी भेजा गया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ईडी की तरफ से पूछताछ की जा रही है। झारखंड अवैध माइनिंग मामले में रांची जोनल दफ्तर में ये पूछताछ जारी है। दस्तावेजों के साथ आज पूछताछ में शामिल होने की बात कही जा रही है। और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। हाथियों के झुंड ने रामगढ़ के